ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की वार्षिक बैठक राजधानी दिल्ली के अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड में संपन्न हुई, जहां देश के विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष व महासचिवों ने उपस्थित होकर बैठक में ऑल इंडिया ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन ने बैठक में उपस्थित सभी पत्रकारों को सम्मानित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार को देश को गति देने और पढ़ाई का काम करने वाले देश के ड्राइवरों की मौजूदा मांगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत देश में 22 करोड़ ड्राइवर हैं जो दिन रात मेहनत से काम करते हैं और देश की गति को गति प्रदान करते हैं। और वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ हैं, जो जनता की मांगों को उठाकर सही कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं और न्याय प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत अपनी 29 सूत्रीय मांगों को लगातार 12 से 13 वर्षों से उठा रहा है और सरकार से लगातार गुहार लगा रहा है कि मौजूदा सरकार देश के ड्राइवरों के विषय में ध्यान दे। आओ सुनते हैं क्या कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद ने। ड्राइवर कल्याण संघ भारत के द्वारा पहले तो मैं आप सभी को मीडिया कर्मचारियों का, मीडिया साथियों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और विशेष रूप में आज ये हमारा एनुअल फंक्शन है, सालाना प्रोग्राम है, जो कि साल के एंड में हम करते हैं मीडिया सम्मान समारोह। और सरकार को जाती जाती साल में हम सरकार को अवगत करवाते, जैसे कि अब 2025 खत्म होने वाला है, तो सरकार को हमने 29 सूत्रीय मांगे, कमर्शियल लाइसेंस, डायरेक्ट बेनिफिट और चुनाव आयोग को अपने आवेदन सौंपी है, मांग पत्र डिमांड लेटर सौंपी है। और साथ में हमारे सभी मीडिया कर्मचारियों का दिल से धन्यवाद किया है और उनको पुष्पमाला देकर जो है उनको सम्मानित किया साहब। ये ड्राइवर नहीं है, ये हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं। ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत इन सभी वरिष्ठ अधिकारियों का अपना समय देकर, कीमती समय दिया और यहाँ दिल्ली भारत के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए बना हुआ है। और देश के महामहिम के द्वारा जो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई दुश्मन नहीं है जो हमारे लिए नहीं सोचते। हम कहने का मतलब है कि कोई ये सोचता हो कि हम उनके विरोध में खड़े हैं या हम बीजेपी के विरोध में खड़े हैं, तो ऐसा सोचना गलत है। हम देश के प्रधानमंत्री महोदय का सम्मान करते हैं, पर हमारे देश के 22 करोड़ ड्राइवर साथियों के लिए बीजेपी सरकार, देश के महामहिम हमारे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के ड्राइवर के लिए सेफ्टी सुरक्षा कानून लेके आए, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड लेके आए, ड्राइवर आयोग लेके आए, 1 सितंबर ड्राइवर दिवस लागू करें। हम पिछले हमारे वरिष्ठ अधिकारी देश के कोने कोने से आज पहुंचे हुए हैं, जो कि देश के ड्राइवर के लिए संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। देखा जाए आप काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार कब तक निकलेगी? सर मैं तो यही कहूंगा विनोद जी कि आपका जो कहना सही, कब तक परीक्षा, ये कि मान लीजिए कि एक सब्र का बांध हमारा जिस दिन टूट जाएगा उस दिन हम सड़कों पर आ जाएंगे। कहने का मतलब या तो सरकार हमारी परीक्षा ले रही है या एक इम्तिहान ले रही है, या तो हमारे को एक कहने का मतलब कि हिंसा करने पर उतारू कर रही है, यानी कि रुद्र होने पर हमें उतारू कर रही है। कहने का मतलब इससे पहले ज्ञापन दिए थे, इस बार ज्ञापन दिया है? देखिए उम्मीद है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कि सबका साथ सबका विकास, पर देश के ड्राइवर का विकास नहीं हो रहा है। चाहे वो कोई भी ड्राइवर हो, एम्बुलेंस के ड्राइवर हो, फायर ब्रिगेड के ड्राइवर हो, या आपके मीडिया कर्मचारियों का जो ड्राइवर है उनके भी विकास नहीं हो रहे हैं। हमारा कुल मिलाकर यह है कि देश के ड्राइवर के लिए जिस तरह सबके लिए नियम कानून पॉलिसी बनते हैं, देश के ड्राइवर के लिए पॉलिसी बनना चाहिए। चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, डंपर ड्राइवर हो, क्रेन ड्राइवर हो, ओला ड्राइवर हो या आपका 3 व्हीलर ड्राइवर हो, देश के ड्राइवर के लिए योजना पॉलिसी बनना चाहिए। आज देश में ड्राइवरों का जो मॉब लिंचिंग हो रही है एक चिंता का विषय है। इस पर भारत सरकार या गृह मंत्रालय या अमित सिंह या देश के ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी भी नहीं बोल रहे। ये अगर सीधा कहें कि अगर किसी अमीर व्यक्ति का या किसी पॉलिटिशियन या कोई नेता का अगर कुत्ता भी बीमार हो जाए या कुत्ता गुम हो जाए तो उसके लिए कानून बन जाते हैं, नियम बन जाते हैं, पॉलिसी बन जाते हैं। परंतु देश के ड्राइवर के साथ अत्याचार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, हत्याएं हो रही है, हिट और रन कानून आ गया। आज देश का ड्राइवर त्राहिमाम मचा रहा है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, तो ये कैसे संभव है? आप ये कुछ समझदार हैं? आप भी कितने दिन से कवरेज कर रहे हैं, आप लोग भी।
संजय जी, आज आपने यहाँ पे 100 से ज्यादा पत्रकारों को आमंत्रण किया, उसको सम्मानित करना है, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मीडिया साथियों का सम्मान करने का एक मौका मिला है, और मैं क्या सम्मान करूंगा, ये खुद हमें सम्मान करते रहते हैं हमारे मीडिया साथी, और हमें अच्छे शब्दों लिखकर, अच्छे बानी लिखकर हमारे भी करते हैं, और देश के ड्राइवर का भी अच्छे निर्माण भी करते हैं। एक कहते हैं ना कि आप लोग के आगे सामने तो कुछ भी नहीं है, जो आप लोग का प्रयास है, क्योंकि मीडिया भारत का चौथा स्तंभ है। तो मैं तो एक छोटा सा के उपहार कह के ऊँट के मुंह में जीरा, तो मैं इस पे ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा आप लोग मेरे को सम्मानित कर रहे हैं।